जय भांति बने सुनोगा सतगुरु वैद वचन विश्वास शब्द ये विश्वास। रामायण की चौपाई है कि राम की कृपा उस मालिक की वाहिगुरु की वो आखिरी परमात्मा से छोड़ा उसकी कृपा हो तब आदमी सब लोग नाश होते। कब जय भांति बने सुनोगा, सुनो क्या बने, वो सतगुरु मिल जाए जो वैद का काम करे। लोग तो वैदिक का तांदुल तो आदमी के विचारों के परेशानियां हैं, पिछले कर्मों के लेने देने के वो सब के सब जो रोग है परेशानियां हैं उनका कहते राम कृपा वो तो लोग है। राम कृपा नाशे सब लोग सब दुख तक जय भांति बने सुनोगा, इस बात से सुनो बन जाए मेरा है। जय इससे संजोग बने, संजोग क्या बने, सतगुरु वैद, सतगुरु मिल जाए, सत्य को ज्ञान देगा, सतगुरु वैद मिल क्या जाए और उसके वचन का विश्वास कर दो तो सारे रोग खत्म हो जाए। छोटे मुक्त बताया रामायण में कि भी आदमी के शुभ कर्म आए तब जाके कोई सतगुरु मिलेगा, नहीं तो सतगुरु तो है वो जैसे चाहे वैसे मिल जाएगा, जैसे आदमी वैसे मिल जाएगा। हमारे जो ख्याल है उसी तरह मिल जाएगा, हमारे जो संस्कार है उसी तरह मिल जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है कि बड़े शुभ कर्म हों तब कोई सतगुरु मिलता है और फिर वो सतगुरु जो बात बताता है युक्ति बताता है उस तरह से करे तो फिर वो किटाण हो जाता है। ये हमारी अब ये जैसे हमारा राधा स्वामी है वो ठीक है, कोई आर्य समाजी है कोई ठीक है। अभी पंडित फकीर चंद जी ने आकर के इस कलयुग में बड़ी शिक्षा दी कि भाई बात ये ठीक है तो मानता हो ठीक है, ये तो भट्टी की मानता तो मन को इकट्ठा कैसे करे जाए, सब आदमी को इकट्ठा कैसे रहेंगे बताया जाए। पकड़िए बैठिए, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं अकाड़ी हूँ, मैं निरंकारी हूँ, कितनी मान्यता कैसे गुरु बटी अज्ञान के कारण गुरु फिर गुरु बढ़ा दिया रहे और उसके अंदर फिर मतभेद हो गया, मेरा धर्म अच्छा है वो कोई मेरा धर्म अच्छा है वो कोई मेरा धर्म अच्छा है। और धर्म अच्छा क्या है, वो खुद अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। धर्म का मतलब अपना विश्वास तो है, आप मानते हैं राम को तो आपके लिए राम पूज्य है, आरती विनती करोगे सब कुछ करोगे। देवी को मानते हो तो देवी ही करोगा, किसी गुरु को मानते हो तो उसकी करोगा। तो अब गुरु के बारे में बताया ज्ञान का नाम गुरु है। अब जो करते हो जो रूप होता है वो आप में है, सब बताएगा वो शक्ति आप में, आप ईश्वर से है। ऐसे भी क्या है इसको, ईश्वर से जीव अविनाशी, मैं सनातन में बोल रहा हूँ अभी, संतुलन सनातन है ना दिखा रामायण में कहते ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन विवरण सहज सुख राशि सो माया बस बंधे वो साई आप ही बंधे। मतलब इसके जो दुख जितने भी हैं वो सब का सब ऐसे खुद ही क्रिएट कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। यदि दुख का पता जैसे एक आदमी जाता है उसको पता जैसे आ गया आग में पैर रख देता है और उसको मालूम है कि इसमें अग्नि है पैर जल जाएगा तो वो बच के चला जाएगा। तो अज्ञान का दुख है, इसको तो क्या कर रहे हैं। तो पहला दुख तो है सबसे, ये दुख की बात है, मैं दुख का सत्संग देने के लिए नहीं आया हूँ पर ये पहले क्यों भूमिका शुरू करता हूँ। इस लोक में दो ही चीजें सुख और दुख, खुश है तो धर्मात्मा खुश है और दुखी है तो परेशान है, इसलिए इसको लगता हूँ इसकी जरूरत नहीं थी लड़ने, इसी का जरूरत में हमेशा ये करता रहता हूँ, सुख दुख को पहले देता हूँ। सुख का मानी मन खुश है आपका, दुख का मानी परेशान है, चिंता है, निराशा। मन के अनुकूल बात हो जाए आपके तो आप राजी, और मन के प्रतिकूल हो जाए दुख। सुख दुख समझिए नहीं क्या है, मन के अनुकूल बात हो जाए हम सही तो खुश है सबके सब, और मन के प्रतिकूल हो जाए तो हम साथ नहीं चाहते वो हो जाए। कोई दुर्घटना हो जाए नहीं चाहते, हाथ पर टूट जाए नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए नहीं चाहते, कोई हमारे धन को कबाड़े को चोरी करके ले जाए हम दुखी हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा घर हो गया दुश्मनी होती है हम नहीं चाहते, और उससे मन के अनुकूल घटना घटे। तो इसके विचार में शक्ति है मनुष्य, आपके विचार में शक्ति है, ईश्वर कहीं है तो मनुष्य के अंदर वाक में सब बोला नहीं, ये उसका अंश है, पूरी शक्ति नहीं है, पूरी शक्ति है तो मामला टेढ़ा है,
तो सूर्य किरणें यहाँ रहती हैं तो सब क्रिएशन करती हैं वो, और सूर्य नोगे तो क्या होता है आप अंदाजा लगा लो, उसकी किरणों से सब कुछ मुका रहा है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन सूर्य अगर यहाँ जाए तो सब जल जाएगा, तो सूर्य ना आके उसकी किरणें हैं यहाँ, तो परमात्मा जो खुद मालिक ना करके और उसकी किरणें हम हैं, हम उस मालिक की किरणें हैं जो यहाँ पर आ गई और वो बिखरी होती है किरणें। तो हर मनुष्य के अंदर विश्वास है और वो सोचता वैसे, जो सोचेगा वैसे होगा। तो सोच को ठीक करना कि दुख और कोई नहीं है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, नाराजगी में होते हैं तो बुरा सोचने लग जाता है। चाहे पति पत्नी हो, ज़्यादा ट्रेन में जाऊँगा समझ लो आप, हर घर में क्यों आप गृहस्थी हैं, पति पत्नी की जिससे नहीं बढ़ती तो मुँह सुधा देते हैं, पति नाराज तो पति बोलता नहीं बिल्कुल। पंजाबी में गाना गाते हैं ना, माई साडा साडे नाल हंस के ने बोलता, गुस्से गुस्से रहंदा गुल्लो गुंडी दिल दी नहीं खोलता, गाते ना गाना। तो क्या होगा, पति पत्नी नाराज होते तो भी नाराज होगा। अब नाराजगी के हाथ में तो सोचा जाएगा ईर्ष्या द्वेष नफरत, वो विचार रेडिएट होकर रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चला जाता है। वो विचार जो है पावर चीज है, अंदर की बैटरी, अरे इधर इंटरनेट पर जो भेजते संसार वो क्या है, बाहर की बैटरी की ताकत से इंटरनेट पर चले जाता है, फिर आपको नंबर पता है। तो वो विचार ऐसे आता है, ये तो गुस्से में आप सोचते हैं वो बनी मन, वो अंदर की जो आत्मा की जो सूर्य की बैटरी है ताकत, उसके द्वारा ऊपर भगवान चल जाती है बहुत, और किसी खास लहर से टकरा करके और वो उसका कर्म बन जाता है, जिसमें कुछ चीज़ का ये बन जाता है, चेंज होता है, तो चेंज हो जाता है। जो तो सोचोगे अच्छाई से, प्यार से, खुशी से, उमंग से, अपने भला जिसका आपको भी आनंद आए और दूसरे के लिए सोच रहे उसके आनंद आए, तो वो तो आएगा आपके मन का अनुकूल। अब जो आप सोचोगे गुस्से से, ईर्ष्या द्वेष नफरत होगी जिसमें, चाहे पति के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे बेटे के प्रति हो, चाहे भाई के प्रति हो, उस विचार से जो घटना होगी आप पर वो तकलीफ देगी और वो तकलीफ को अपना। तो मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं है, इसको विचार का ख्याल नहीं, तो उसको क्या ज्ञान दिया जाए, उसको दिया जाए अपने संकल्प को ठीक कर लो, अपने विचार को ठीक कर लो। घटिया विचार आएंगे क्योंकि हमारे दादी के, नानी के, पीछे के सबके संस्कार है इसके अंदर, तो वो जो उनके संस्कार हो जाएंगे। लेकिन आपको ये अगर ज्ञान हो गया भी सत्संग में कि घटिया विचार करेंगे तो परेशानी आएगी। जैसे आपको पता चल गया इधर आग है तो आप उधर पैर नहीं दोगे, या आज ही आपने सारी के घटिया विचार जो होंगे गुस्से के तकलीफ आएगी, तो गुस्से को आपने रोना, गुस्से आएगा टाइम पर काट दो ज्ञान, ज्ञान से क्या ज्ञान करता क्या हूँ, इससे तकलीफ आएगा अपने, आपके मन से होगा ये बात, कोई बताएगा नहीं। अगर आपने सत्संग में बात समझ ली और आपको दिमाग बैठ गई, तो जो मैं बात कहता हूँ कि घटिया विचार जो भी सोचोगे गुस्से से, उससे आपके लिए आफत आएगी और बाहर से कोई आफत। परमात्मा का इसको कोई हाथ है खेलने के लिए दिया है, कर्म जैसे करो कर्म करो वैसे करो, करते जाओ, ये कर्म हो गया, जन्मो मरो जन्मो मरो, उस बात आएगी समझ। दुख क्या है, घटिया विचार जो है उससे घटिया कर्म बन जाते हैं। घटिया कौन से हैं, जिसमें ईर्ष्या हो, नफरत हो, घृणा हो, समझे ना, इसमें ये कहा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वो विचार हर घर में ये लोग। अगर ये पूरा गांव सुन ले, ये बात समझ ले, सब गांव रोगी, सब आदमी, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे सारे के सब वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, सब इस ज्ञान से पूरे। अगर चोरी पड़ जाएगा भाई भला करना ठीक से, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बात तो ठीक बात है, एक प्रैक्टिकल नहीं रहती। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल ये काट देंगे बात को। मैं क्यों सोचता हूँ, कई विचार ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपसे हाथ काट दो और फिर आप यत्न से कहते मैं साधन करने बैठा तो मेरे साधन नहीं मिला, कहीं सत्या मिला साधन में सोचा हमने की हो गया, आज की कर मन इकट्ठा नहीं होता, तो प्रकाश समझ में रहते थे तो उसमें जा नहीं सके। तो फिर मैं सोचा आज की करे, बोले आज तो भापड़ा गए थे, भापड़ा दिखाया उसने सरदार जी ने, तो सरदार जी ने कहा कि तुसी मेरी उधर अदालत के अंदर ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, तुसी आए ये कराया, और उसने खाना खिलाया, सब कुछ कराया, तो उन्हें सच्चाई नहीं दसी, तभी मैं नहीं आया ऐसे।
मैं नहीं आया था, तेरे बनने पर आ गया, तेरे आस्था। ये सच्चाई नहीं थी, इस ख्याल से उसने हमको भोजन कराया, तो कोई अधिकार नहीं था। तो होता है, सुन भाई, तो वो कौन फलाना है इधर आप मेरे पास, जहाँ मंदिर के अंदर से कितने रुपये 10 20 50 रुपये लगे थे, जहाँ ये चला गया मंदिर। भाई वो बात होता ही नहीं, इसलिए मेरा ख्याल नहीं, मैं वो मुझे भेजा फट मेरी समझ गई, समझेगी ना। उसने सोचा मेरी क्यों नहीं लगती, तो ज्ञान हो गया कि ओहो, मैं उनको सच्चाई नहीं बताई कि मैं नहीं आया था, और उसने साथी से करी है, बाबा जी ने आके मेरी मदद ये है ज्ञान से मिसाल है उनकी, बार बार यही चीज है कि मैं सहज योगी हूँ, सदा से साथ रहता हूँ, तो वो ये बात करते हैं। अब उसको कोई पकड़ी नहीं। तो आज मैं आपको पता ये बताया कि दुख नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे घटिया विचारों के हैं। तो इसका इलाज क्या है, छोटा सा इलाज है, क्या है, अपने विचारों को सुंदर, घटिया विचार आते हैं वो काट आई हो विचार, तो क्यों सोचते, कोई आदमी तकलीफ देता है तो सोचते उससे ऐसे क्या प्यार से बता दो, यार ये काम ठीक तो नहीं है भाई, देखो ऐसे 2 भाइयों दिखा दो, तो बात बता दो, 2 बार बता दो, ठीक है। बेटा है कोई काम गलत करता है, बताइए बेटा देख ऐसा है, ऐसे करना आप लोग अच्छा नहीं, ठीक है। नूह है तो नूह को बता दो, बहू है तो कहते माता जी और कुछ आप ऐसे ऐसे नहीं, तो प्यार से वो बात निकाल दो। दिल गुंडी दिल नहीं खोता, गुंडी दिल की खोता। तो इस समय क्या होगा कि हमारे नाराजगी नहीं रहेगी और कोई घटिया विचार नहीं आएंगे, और आपको तरीका आ जाएगा कि तो कोई घटिया विचार आए अपना फट काट दो, मैं क्यों सोता हूँ, करेगा सो करेगा। जो खड्डा खोदो में एक पुस्तक लिखी है, उसमें मिसाल दे रखी है, वो वजीर की बताते रखी है, ये पुस्तक लिखी है ना 17वीं, इसे बता रखी है, वजीर था दायरा था, तो वो कहानी नहीं दोहराऊंगा, वो कथा है कि उसको गड्ढा खोदने के, गड्ढा खोदेगा वो बेटा था, थोड़ा गड्ढे क्यों खोदता है रास्ते में, तो वजीर सलामत तो खोदेगा, गिरेगा, तुसी क्यों फिक्र कर दे। वजीर बड़ा होशियार हो, अरे ये तो मेरा जवान बन कर दी, मेरे लड़के को तो नहीं करने देगा यार, वजीर नहीं बनने देगा। तो उसकी कुवती आई कि कैसे इसकी रान कर दूँ, उसको खत्म करूँ, वो खत्म करने की सोची उसने, और उसी का लड़का खत्म, वो तो कथा में ज़्यादा डराऊंगा नहीं उसको, और मिसाल देके बताया मैंने, एक उदाहरण दिया, मैं मिसाल ज़्यादा कम देता हूँ, तो मैं कथा कम कहता हूँ। तो असलियत ये है कि हमारे दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम जो गुस्से से सोचते हैं पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, भाई के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, किसी के प्रति, वो अपने को भी आता है, उसके लिए सोचते हैं उसको तकलीफ आती, दोनों को तकलीफ। तो करना क्या है, हमने इस बात को समझना, विचार को ठीक कर दिया। अब सत्संग पर आता हूँ। सत्संग में ये कहते हैं कि मानस तन सुर को भी दुर्लभ, मनुष्य शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है। हेवनली बॉडी, सूर्य चांद तारे वगैरह तो देते हैं, उनको भी दुर्लभ, उनको ड्यूटी मिली, वो ड्यूटी पर रहेंगे। और मनुष्य जो इस लोक में आ गया तो ईश्वरन से, इसमें वो ताकत है, तो ये चाहे तो जैसा चाहे महल हो जाएगा, तो चाहे जैसा कर लेगा, तो जैसे सोचेगा वैसे हो जाएगा। ये जितनी यहाँ निर्माण कार्य है इस लोक पर, वो मनुष्य की सोच में सकती है। तो आपकी सोच में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर कल्पना करता है, जो करता है वो भी उसके सामने ईश्वर हो जाता है, लोग बन जाते हैं, जैसे वो सोचता है वैसे लोग बन जाते हैं, वो शक्ति है। और वही शक्ति मनुष्य में आपकी। तो मैं जो आपको सत्संग देने के लिए आया वो ये था कि बच्चियां सारा काट दो, बढ़िया दे दो, और आगे फिर क्या होता है, मानुष तन, मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, नहीं मिलता, क्योंकि उनमें वो शक्ति जो मनुष्य में। तो मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य इसी लोक में आकर के धनवान चाहे तो धनवान बन सकता है, विद्वान चाहे तो विद्वान बन सकता है। अगर नेता बनना चाहे, पहले राजा का लड़का राजा होता था तो वो इच्छा करेगा राजा का लड़का बनता था, अब बनने की जरूरत को राजा का लड़का, जैसे है उसी से वो आगे तरक्की कर जाएगा। जैसे उदाहरण आपने प्रधानमंत्री जी का, वो हमेशा कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, चाय पी लो, गर्म चाय पी लो, गर्म चाय पी लो। अगर चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री देश का बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकते आप? उदाहरण समझो ना, क्योंकि आज आदमी प्रूफ चाहता है, मैं भाषण करें, भाषण को नहीं प्रूव करोगे, प्रूव इट, आप बताओगे हम सब कुछ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? तो सामने है भी, औरों की कथा नहीं करे भी, वो कहता है खुद ही कहता अपने मुँह से कभी मैं चाय बेचता था। तो अंदाजा लगा लो, चाय बेचने वाला लड़का देश का आज प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसी बोल्ड बोल्ड स्टेप उठा सकता है, तो आप क्या नहीं बन सकते? साफ है ना बात। तो आज का आदमी चाहता है तो बात करता हूँ, उसका प्रमाण प्रूव करो इसको,
चौथी कथा होता था, राम होता था, वो बुद्धा था, पुराना था, ठीक है। एक रोज मैं हिसार में सत्संग दे रहा था, वकील थे, कुछ यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक थे, तो उनको बुला रखा था, एडवोकेट जनरल, उनको अच्छे आदमी बुलाता था। तो मैं उनको दे रहा था, तो एक जाट था, कोई रोहतक था, आज़ाद वीर वैज्ञानिक था। तो वो तो कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी औरत के कोई तो विश्वास बैठा हुआ मेरे प्रति, वो काम हो गया होगा उसका। तो वह उसको फुसला के दिया कि बड़ी बात बहुत बड़े पूछे, बड़ी भारी ऐसे करके अब बुला के दिया। आज़ाद भी आगे बैठ गया, तो जाट है, जाट का जिसको विश्वास नहीं वो क्या परवाह करेगा, बैठा रहे। सुनता रहा, सुन के फिर बोला, एक बात है कैप्टन साहब, ये आपका धर्म में सारा गप्पोड़ा से है। गप्पोड़ा कैसे है? बोले बहुत से गप्पोड़े से हैं, इसलिए मैं तो गप्पोड़े समझू। तो क्या बताओ फरमाओ क्या चीज़ है? बोले न्यू कैसे आपकी रामायण में लिख रहा क्या कि भगवान को पीर लक्ष्मण को बाढ़ में गया, तो बताया गया कि ये तो इसकी एक जड़ी बूटी होती है, कोई बताया बाढ़ जाओ पहाड़ों मिलती है, वो बाढ़ आके लगाओ तो ठीक होगा। तो कहते हनुमान जो था वो सेवक था, हनुमान जी भेज दिया, हनुमान जी चले गया। उस जाके कहते देखिए तो जड़ी बूटी का भूलिया रंग कैसी थी, पचड़ा नहीं। तो बोले नहीं पहचानने के कारण बोले उसने क्या पूरा पहाड़ी चुप दिया और पहाड़ चुप के आगे रख दिया। हाँ जी कहते तैसे लिख रहे। तो बोले एक बात है, जब हनुमान जी एक बांद्रा उस जमाने में पहाड़ उठा लिया, तो आज के इतने बांधे कुछ जान तो एक दो उठा के लिया, तो आज बहुत चाहता है ना वो। देखो ना स्वाल से ठीक है बिल्कुल से, तो भाई अगर उस वक्त बांद्रा पहाड़ उठा सकता तो वो ले वो जी बात आप ठीक करते हैं। एक पहले बुजुर्गों ने कथा के तौर पर ये बात कह दी है, शक्ति मनुष्य में पहले थी अभी वही है। कथा के तौर पर कह दी हनुमान तो पहाड़ उठा लिया, बजरंगबली हनुमान 40 पढ़ो तो वो तकलीफ नहीं होगी, और पढ़ लेते थे। गुरु जी बोले अभी काक मुसंडी जी बोले रामायण में, कबा फिर बोलता है क्या सो तो सही है बात, पर क्यों मान लेता है, उसको मान्यता मान लेते वह भी बात है आप बिल्कुल ठीक करें। पर वह शक्ति तो मेरा अनुभव ये है कि पहले भी मनुष्य में थी, तो हनुमान बताते हैं उठा के पाड़ गया, और अभी वो मनुष्य के अंदर कैसे, अब वो तो एक हनुमान था, विज्ञान कितने हनुमान है आजकल, ऐसे वैज्ञानिक ने ऐसी चीज कर रखी है, और वो छोड़ दिया जाए तो लोग सोए रह जाएंगे, मरना हो तो सोए रह जाएंगे, वो आधा बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, नई नई चीज बना रखी। फिर वो मोटी मिसाल ये कि आप जाते हो ऊपर से, हाँ हमेशा दावासान है, ये लोग कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें जाते हैं बीज ब्याज के लिए, वो चेंज करके करते हैं ना पशु तो वो आप जाते हो तो बंदरगांव को देखते हो ना, जहाज होते हो हाँ सोच है, वो बड़ा भारी भारी सामान होता है बंदरगांव में, आपको पता कैसे राजा जाता है जहाज में, बोले वो क्रेन हो सकता, क्रेन लगा जहाज के अंदर, तो वो क्रेन में शक्ति होगी ना, मतलब और के साथ है क्रेन में उठा दिया, मुझे साहब वो फौलाद की चीज़ है, फौलाद में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति बनाने वाला होनी चाहिए, हाँ हाँ चलो हाँ बनाने वाला। तो वो आज बताओ क्या नई नई चीज़ कर रखी है, मनुष्य में शक्ति है, मतलब आज का आदमी प्रूफ चाहता है, आप मेरी बात समझेगी नहीं, साबुत चाहता है, साबुत करो इसको। अब यह सत्संग किस लिए होता है, सत्संग मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे सो कर सकता है। तो उसको क्या कर सकता है, एक तो ये कि इस दुनिया के अंदर क्या चीज बनना चाहता है, इस वर्ल्ड चीज, इस संसार की क्या चीज है, वो अगर वो इच्छा करे तो उसकी इच्छा से वो बन जाएगी। उदाहरण में दे दिया कि जो चाहोगे करोड़पति अरबपति बनना चाहता तो वो बन जाएगा, अगर वो समाज सुधार बनना चाहता तो वो बन जाएगा, स्त्री बनावा जाएगा उसका, किसी तरह से राजा बनना चाहता तो राजा बन जाएगा। मिसाल दे दी मुख्यमंत्री, आपको आपके सामने है, तो पुरानी कथा का कौन मानेगा था कि भाई एक लड़का कहता मैं चाय बेचता था, ले लो चाय, वो आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता, तो इसका तो विचारों शक्ति तो होगी ना, तो वो शक्ति आपके अंदर है। अब सबके अलावा एक और है इधर कि अगर आप चाहें तो आप जहां से चाहे सदा के लिए अमर हो सकते हैं, जीते मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बंधन है ना हमारे, एक भी सोचता है बंधन है, बंधे हुए बंधन से बंधे हुए, तो सबके सब बंधन ढीले कर दोगे आप, जितनी मान्यता ढीली कर देगा, और आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो पता रह जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सत्य आप में है, राम रहीम जो करीम है वो आपके अंदर अंशरूप है, वो महाशक्ति आप में है, वो बोला नहीं बात, न तो उसके कोई सींग है, न कोई पूंछ है, न कोई पहचान, न कोई ऑर्गन है, और न कोई वैज्ञानिक उसको देख सकते। उसका क्या नाम दिया परमात्मा का, अकय, अपार, अगाध, अनामी।
अब राधा स्वामी वालों आपने छाप लगा दी, धन धन प्यारे राधा स्वामी, किसी ने अपना कुछ लगा दी, पंथ कभी है ना वो, तो पंथ की बात करेंगे। तो ये सब पंथ लीदे हो जाती है जब उसको अपना अनुभव हो जाए। तो ये जो है कह वो जो गुण परमात्मा में वो गुण मनुष्य में, किसमें ये बोलने वाली चीज में, इसका पता चला नहीं इसका, किसी मालूम नहीं है उसको। तो इसका अगर मालूम करना चाहे तो मनुष्य अपना आप को मालूम कर सकता है। मनुष्य में क्या हूँ, कहाँ से कहाँ जाऊँगा, वो अपना आप को मालूम कर सकता है। और करने का तरीका क्या, उसकी विधि है, तरीका है। तो वो तरीका कलयुग के संतों ने ज्यादा प्रकट किया। गुरु नानक, दादू, पट्टू, कबीरदास, इन लोगों, इसके पहले संतों ने सिर्फ तीन चीज देखी, आत्मा, शरीर और मन। ये आत्मा ही सब कुछ है, सब कुछ है, ये गलती नहीं, सरती नहीं, ये नहीं होता, नाश नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आत्मा प्रकाश को कहते, सफेद रंग का प्रकाश देखते नहीं होगी। तो कलयुग के संतों ने ध्यान करके देखा तो प्रकाश, प्रकाश को क्या देखेगा, देखने वाली चीज को और है। अब इस और के कारण अंदर की तरफ सर्च करी आपने ध्यान से, और करते 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 वो इस जगह पर पहुंचे कि जहाँ से जो वो ईश्वर अंश है, जो परमात्मा बताते हैं ना कि सूर्य चांद तारे, इनसे परक स्थिति है। जिससे रेडिएशन चलती है उससे सूर्य बन जाता, चांद बन जाता, तारे बन जाते हैं, और उसी से जैसे बिजली का सर्किट निकलता है, एक सर्किट मनुष्य की सुरतें आ जाती है, और नीचे चक्कर लगा के यहाँ पर आके शरीर धारण की काम करता है। तो मनुष्य में वो शक्ति है, अगर वो चाहे तो जीते अपने आप को अनुभव कर सकता है। और वो अनुभव करने पर क्या होगा, वो परमात्मा रूप बन जाएगा, शरीर में रहते रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि न तो कोई इसको चिंता है, न कोई फिक्र है, न कोई डर है, न कोई भय है। इसको लिए क्या है कि कलयुग जो है इसके अंदर है भय नाशन, दुर्मत धर्म, कल में हर को नाम, सोरा कर दिया। सद्गुरु का तो और चीज थी, सद्गुरु में क्या था, दान प्रथम युग, मक्ष युग दूजे, द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, कली केवल एक नाम धारा, स्वरूपी समृति पर जो भेद बोला था, और जो था संत मत कली के सिद्ध होता है। तो आप चाहो वो कर सकते हो, दूर बढ़ना चाहो। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसका तरीका है गहरा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म बोलूंगा मैं कंक्लूजन बोलूंगा उसका, आगे समझा दूंगा। पहला इसका तरीका है कि इसके अंदर साधन है सबके, इसकी खोपड़ी जो है इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। कर्ण कह दिया जो पिंडे सो ब्रह्मांड है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड, जो परमात्मा की शक्ति में है, लोक लोकांतर, तरह तरह के जीव जीवाणु, तरह तरह के लोग दुनिया है, वो इस मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य के शरीर में एक तरह की शक्ति कितनी इसके अंदर सब ज्ञान है, सब। और लोक के लोग बसे हैं इसके अंदर। तो कम ऐसे जीवाणु हैं, जैसे आपके स्टूल के जीवाणु और हैं, पेशाब के जीवाणु और हैं, सूप के जीवाणु और तरह के हैं, और इसी तरह खून के जीवाणु और तरह के हैं, और बीज के जीवाणु और तरह के हैं। लोग के लोग बसे हुए इसके हिस्से से। तो मनुष्य के अंदर वो शक्ति है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात तरीके से बोलूंगा मैं, कहते हैं इसके लिए क्या करे, बढ़ियारी दाऊ में सतगुरु के, मेरा दर्श परस भरम बाजा। बढ़ियारी इसलिए दाऊ कि मैंने दर्शन करने से और छूने से मेरा भ्रम बाज गया सब। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जिसको परमात्मा मान रखा था राम कृष्ण, उसको तिनका तोड़ दिया कि तो वो चीज नहीं है। धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया। जम कहते हैं जो बुरे विचार आते हैं, डराने वाले शक्लें जो बनती सामने, या जो दुख सुख आते हैं उनको, आप तो जम है तो दुख दे रहा है, अंदर की तरफ शक्लें बन जाती हैं, जो इम्प्रेशन सजेशन अपने में मेडिक वो डेवलप सामने आ जाते हैं। अगर शुभ कर्म करते रहे हमेशा के लिए ईर्षा द्वेष नफरत के, तो वो फिर डराते हैं। अशुभ कर्म करते रहे हैं तो वो सफल नहीं करते। तो वो कहते हैं मैं तो धर्मराज से तिनका तोड़ा और दम दुश्मन से दूर किया, दम भी से दूर हो गया। और कहते हैं शब्द पान परवाना दीना, इसके अंदर वो धार जो राम नाम की उसका नाम शब्द का है, राम नाम के शब्द पान परवाना दीना। काग कर्म तो हंस किया, कौवा चलाक होता है ना, हेरा फेरी वगैरह ऐसे, तो कहता वो छोड़ के मैं हंस के आ गया। तो मेरे में कमियां थी, वो शब्द पान के परवाने से, सत्संग से, साधन से, और आखिरी मंजिल है इसके अंदर राम नाम जो मिलता वो, उसको राम नाम को नाद कह दिया, किसी ने शब्द कह दिया, किसी ने अनंत कह दिया, किसी ने गायत्री कह दिया, किसी ने उसको सत्शब्द कह दिया,
किसी ने उसको निराकार कह दिया, किसी ने उसको आकार कह दिया, मतलब अपनी अपनी भाषा में जिन अनुभव किया वो अपना अपना नाम से एक ग्रुप बना दिया। और ये मानव जाति बढ़ती गई। आगे मानव जाति एक परमात्मा तो एक है, एक को ब्रह्मदुत्ते नास्ती है तो एक, लेकिन अलग अलग मान लिया, किसी ने कुछ को मान लिया, किसी ने कुछ को मान लिया, किसी ने कुछ को मान लिया। और यह अज्ञान का कारण, मनुष्य सब एक ही। तो पंडित फकीर चंद जी ने पहला ज्ञान ये दिया, जिसमें पहले महात्मा हैं जिन्होंने ये बताया है कि मनुष्य जाति एक है और अलग अलग पंथों में, धर्मों में, राजनीतिक पार्टियों में बट करके लड़ते हैं, भाई भाई को सब काटते हैं, मारते हैं। तो उनका यूनिवर्सल ट्रूथ, उन्होंने साहब मनुष्य जाति एक ही है। जैसे गांधी जी को ये बात समझ आ गई तो उसने क्या कहा, गाया करते स्वभाव, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सद्गति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ईश्वरी वही है, उन्हें गाया इसे। तो जिसको समझ आ जाए कि सब मनुष्य एक है, किसकी नफरत, किसका लेना देना, और है क्या वो ईश्वर से। और अगर उसको ये मालूम हो जाए कि ये इधर दुख सुख क्यों पा रहा है, इसके लिए कोई सत्संग सुन ले अच्छी तरह से कि क्यों दुख आ रहे आपको, सुख क्यों आ रहे, आ जाए क्यों बता दिया कि अवतारों का फल है, और वो दुख में क्यों बैठ गया, वो दुख नहीं आएगा आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। तो ये इस लोक के अंदर कैसे आते हैं, क्या है ये लोग, तो इस लोक का एक सत्संग दे देखो ये कि भाई ये लोग तो संकल्प का है, और दूसरी बात कर्जे का लोग। संत कहते हैं कर्जे का लोग, पहले जो हमने किसी को साथ किया है उसको लेने देने के लिए आते हैं, किसी को दुख दिया है तो दुख देने के लिए आ जाता है, किसी को सुख दिया तो सुख देने के लिए आता है, किसी की सेवा करी तो सेवा करने के लिए आता है। और हमारे नियर डियर हैं क्या, नियर डियर क्या है, प्यारे कौन है, वो है जो लेने देना, जो प्यारे बन के आते हैं वो लेने देने के लिए आते हैं। जो लेने देना छूटता था, चलते बनते हैं हम सब, प्रारब्ध कर्म जिससे खत्म हो जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, कोई एज का हिसाब नहीं उसमें। तो उसको ये पता चल जाए कि ये लोग तो लेने देने का परमानेंट तो रहना नहीं किसी को, सब दुनिया जाती हम चल जाते। मनुष्य को ये ज्ञान है कि दुनिया को तो मरते देखता रहेगा, अपना मना नहीं सोचता। अगर ये सोच जाएगा भाई इसका तो लाइफ अनसर्टन है, रात को सोए सुबह उठेंगे नहीं पता नहीं, तो ख्याल आता है मौत का कितनी ख्याल रहेगा, तो कोई गलत काम नहीं करेगा, रुसावनी नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ये इसको यह ज्ञान, ये बहुत सा ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है, साधारण है, ब्याह शादी करते हैं, ब्याह शादी करते हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ भोगना है, ये कामुकता संतान के लिए है। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी देख लो, दुनिया की संतान के लिए है। और मनुष्य ऐसा है कि संतान ने समझ करके और वो कामुकता भोगता रहता है आखिर तक, जबकि कामुकता सिर्फ संतान के लिए भोगनी चाहिए। कायदा ये है संतान पैदा करना है, एक दो पैदा करनी और उसके बाद दूसरे, तो देखो मर तो जाएंगे, बुढ़े नहीं होंगे, उनको एनर्जी रहेगी, शक्ति रहेगी, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी की शक्ति कैसे बनी है, एक दिन अगर भोजन हजम करोगे ठीक डाइजेस्ट होगा तो 1 खून की बनती है, पर तो 40 दिन भोजन करा 40 खून की बनेगी, तो 40 खून के होने के बाद 1 खून ऊर्जा की बन जाती है, स्टेमिना ऊर्जा, मतलब इसका कहते हैं हिम्मत हौसला, वो बन जाती है। और उसके बाद वो बीज बन जाता है उसका, जिससे आदमी पैदा होता है, उसके बीज के जवाब आ जाते हैं। तो उसको ज्ञान नहीं मनुष्य को, ये खीर खान समझता है। अगर पति पत्नी सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करे तो वो दुख की करे का मामला ही नहीं, खोपड़ी भरी रहेगी ब्रह्मचारी शक्ति से और हंसमुख रहेगा, हमेशा खुश रहेंगे, वो उसको देख के खुश है, वो उसको देख के खुश है। तो ये बड़ा ज्ञान है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है, न बड़ों को है, न छोटों को है, न ज्ञानियों को है। ये ज्ञान है उसको कि ये स्वाद के लिए बात नहीं है, स्वाद के लिए और बहुत सी चीज है। स्वाद के लिए क्या चीज है, एक दोनों को सत्संग दे रहा था यूपी विदेश में किसी जगह, तो वहाँ पर कोई टेक्निकल कॉलेज थी, तो मैं बोला भाई तुम इसको ऐसे करो, तुम ज़्यादा तो ये कामुकता भोगते हो, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा तकलीफ और तुम्हारे मिल जाता है, ज़्यादा पागल हो रही है। तो विद्यार्थी ने सवाल कर दिया, बोले व्हाट इज अदर चार्म, और क्या चार्म है दुनिया में? कहा बस यही चार्म है, पति पत्नी में कामुकता भोगे। मैं भाई अदर चार्म पूछ रही है कि उसको इसी का ध्यान दिखाइए जगह बात तेरे बीच ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ पर ध्यान किया जाता है और यहाँ पर सफेद रंग का प्रकाश आ जाता है। 10 मिनट 5 मिनट की सुबह वो प्रकाश देख लिया, वो सारे दिन शेर की तरह हो गया, मतलब हौसला निराशा की बात ही। उस प्रकाश का दर्शन कर जाते ब्रह्मचारी होते हैं, प्रकाश में रहते हैं, गृहस्थियों को कोई जरूरत नहीं है। सुबह के टाइम पर राम राम, दिन का काम और शाम को राम। तो अगर 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप ठहर जाए उस प्रकाश में तो दिन भर आपकी खुशी
भाई समझ, अब वो कर नहीं सकते हैं, बस शक्ति नहीं रही, इसलिए नीचे फिर आगे कि वो शक्ति डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं। ब्रह्म का मंत्र यही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसका भाव यह कि मनुष्य तो जागते स्वप्न सुषुप्ति गहरी नींद से आगे जो सूर्य है तुम्हारे अंदर, उसको दर्शन करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। ब्रह्म का है, जो एक ही का है, जिनका ब्रह्मचारी ठीक है, तो वो थोड़ी टाइम के अंदर आ जाता है। तो कभी जमाना बदल गया, टाइम बदल गया, खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया, इससे अभी नहीं हो सकता। तो कलियुग के संतों ने आसान तरीका बता दिया। उन क्या होता है कि तू मेरा ही दान कर दिया कर, मेरा दान कर दिया कर, मेरे वाले गुणा देंगे तेरे। तो आदमी ने क्या कर, तो सब करो, ये करो, ये करो, ये करो, जो होता है क्या कुछ नहीं कर सकते। उसको कॉपी में रखो, किसी मुक्त आदमी को ऐसा जो स्थित पर है, समझते वो आपकी ज्ञानी है, उसको अपने खोपड़ी में रखते रहो, उसके गुण आते रहेंगे तुम्हारे, कुछ करने के लिए वो सारे काम विश्वास रखो। नहीं करने का रुकता होता है, उसको रखो, जब तक वो गुणा देंगे आप। तो आपको इसके लिए क्या कि ये बहुत से ज्ञान का दुख है। मैंने 2-3 ज्ञान बताए आपको, ये एक ही तकलीफ है, क्योंकि बेचारी शक्ति निकल जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा बन जाता है। गणपति पति का काल परसों शादी करी थी, घोड़ा नचा के बड़ी खुशी से शादी करके रहे, और 2 महीना के बाद में, 4 महीने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में डिवोर्स हो रहा थी। नहीं क्यों शक्ति खो दी, एकदम गुस्सा लग गया और गुस्सा समझे ना। तो आपको अच्छा चीज तब लगेगा जब आपके दोस्त सकते। तो ये ज्ञान आदमी, तो इसमें क्या क्या समझता था कि बलियारी धाम सतगुरु के मेरा 10 वर्ष भरम बाकी। कैसे? धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया। अगर इसी जिंदगी में होता तो धर्मराज जो रूप पाता प्रकाश है, नहीं वो आदमी का गुरु का रूप आता अंत में, तो आप आगे नहीं जाओगे, आप आगे नहीं निकल सकते इसी दैन से, तो ग्रेविटेशन ऑफ फ्रेंड नीचे खींच रही सूर्य को, भारी होगी ना दूसरी चीज, तो उसको गुरु का रूप लेके आगे नहीं जा सकते। इधर ठीक है, सिद्धि है, इधर हो तब सिद्धि है, ज्ञान मिलेगा आपको। पर अगर आप अंत समय में अगर वो गुरु का स्वरूप आ जाएगा तो ये कहेगा आगे नहीं जा सकते। आपने सत्संगों भी कह रखा होगा, कई जगह कह रहा कि आप आगे जाओ तो क्या होगा, फिर वापस जाओगे, कहाँ होगे, क्योंकि आपने धार से छोड़ा था उसी कोर्स के लिए, ऐसी माँ मिल जाएगी, ऐसी जगह मिल जाएगी, फिर कोई दूसरा गुरु आएगा आपको, बाकी कमाई बाद में करो, बाकी कमाई बाद में करके फिर बाद में खाओगे। तो अंत समय क्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया। जम क्या तरह तरह विचार आते हैं, विचार नहीं, मरते वक्त जो गलत काम करते हैं सदवे से, वो फिर शक्लें बढ़ा करके तकलीफ देते हैं। कोई पानी में डुबोता है, कोई हाथ काटता, कोई कुछ करता है, कोई दुख देता है, मतलब और मेरी तकलीफ हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, समझे ना। एक दिन में मेरे घर में सोया हुआ था, मेरा कोई रिश्ते भाई बहन था, वो आ गया, चौक था उसके बीच के दोनों सो, उस दिन वो सोया, दिन सोया, रात को सोया, सोते सोते वो ऐसे करने गया, से सांस लग गया। तो मैं फिर सोचा तो वो स्वप्न देख रहा है, मैं क्या, उसका नाम था भगवान सिंह, 2-3 का, मैं जाके हाथ रहा, भगवान सिंह चेत करो, खड़ा खड़ा बोले मार दिया मेरा रामी बच्चा, वो स्वप्न देख रहा था। क्या बात हुई? अरे बोली क्या ऐसे थी, द्वार के बीच में बोलिया मेरे को जान निकल वाली थी, तो बचा दिया। तो बाहर से आया था, वो जो अशुभ कर्म था वो बढ़ा के आ गया और स्वप्न भोग गया वो कर्म। तो स्वप्न देते हैं हमें, इसी तरह से वो कर्म कट जाते हैं। कैसे कि भोगने से कटेंगे, कर्म भोग भोगे बने, ये जाने सबको, ज्ञानी भोग ज्ञान से, मूर्ख भोग। तो जो तकलीफ देते घर में हो, और घर में आपका बेटा है, बड़ा प्यार से पाला है, और वो बेटा आपकी बात नहीं मानता, इधर से चलता, इधर से चलता, तो दुखी होंगे ना आपके दृष्टि, आपको ज्ञान नहीं था। वो बेटा आए दुख देने के लिए, पिछले जन्म को तंग किया है। किसी की पत्नी आ जाती है तो पति को नहीं बोलने देती, किसी का पति होता है तो पति को दुख देता है। ये है क्या, गिव टेक का सिद्धांत। अगर ये पता चल जाए पिछले जन्म में किया, वो मांगता होगा तो क्या कोई बात, किसी दोस्त में ले गया पैसे या रिश्तेदार में ले गया और फिर नहीं देता वो, तो वो नहीं देता, तो देने की मांग लो, साधारण भी जरूरत है पैसे, 2-3 में मांग लो, मांग गया फिर बात वो नहीं देता, पर जब मेरे जरूरत है जब आपके पास जरूर दे देंगे। आपके होंगे तो टाइम पर जाके आप दे जाएगा, और आपने नहीं वो पहले का देना हो जाएगा, दुखी नहीं होगी कि मेरा वो पैसे खा गया, मेरा वो पैसे खा गया। आपको ज्ञान हो कि क्यों ले गया, भाई है, सुन, एक लेडी का भाई है,
और वो पति को पता ही नहीं था, अपने 5 लाख रुपये दे 2 लाख रुपये ले गया, चला गया, उसने पति को भी नहीं बताया। और पति को फिर वो पैसे दिए नहीं वापिस, उसने कहा भी 5-7 दिन दे देता हूँ, वो नहीं दिया, तो वह भी दुखी होगा। अगर ये ज्ञान है बात का, को दे गया नहीं दिया तो कोई दुखी नहीं होगी, बोलो हुई कोई बात अपने मुँह बता जाएंगे, और कोई पहले का मांगा था चुप गया, आप समझे बात। तो ज्ञान से आपको मुक्ति मिल सकेगी, और कोई मुक्ति मिल सकती। तो ज्ञान कोई अपने जैसा आदमी होगा वो देगा, और जिसको अनुभव हो वो देगा। ये कथा तो पढ़ी के सुनाते, बहुत अच्छी है कथा को अच्छी है, क्यों संस्कार बनाती है। रामायण को सुनते हो तो बेटा राम जैसा हो, पत्नी सीता जैसी हो, माँ कौशल्या जैसी हो, और भाई भरत जैसा हो, जिसकी माँ ने कितना फंड लगा करके वो रात दिया, और सीता की राम की जगह नहीं बैठा और खड़ा उड़क दी उसको। और आज का भाई आज आ जाए तो खर्च लेता है, वो हमारे उदाहरण है, मर्यादा है, अच्छे ज्ञान हमारे पास दौड़ है हमारे बुजुर्गों की। तो ये कथा वैसी बात नहीं है, कथा हमारे लिए इस देश में ही भारत और देश में नहीं है। तो भारत के लिए कथा जो हमारी ये दौड़ है, तो वो कथा है असलियत। अगर सही जानना उसको तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। कथा से बच्चा कहता है क्या मैंने कबूतर, उसकी शक्ल से बढ़ाने लग दिया था वो कथा। तो वो कथा है विश्वास दिवाने की। हम कथा सुनेंगे तभी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास से काम होता है। तो ये कथा वगैरह ठीक है, लेकिन अंत समय में अगर कोई मोटी चीज आपके सामने राम में किसी मूर्ति आएगी तो आप मुक्ति पर नहीं जा सकते। और अंत समय अगर वो नहीं आई, मूर्ति वगैरह कुछ है, जीवन को आगे चलेगी। कहते हैं इसको कब मुक्ति मिलेगी? नाम लेने से। नाम कहा रहता, नाम रहे चौथे पद में ये ढूंढे थे लोग की मन। वो नाम है क्या? वो नाम चौथे पद में है, और वो है कि अपने आप को जान, अपने आप को जान दिया, सबको जान। तो कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये बोल के आ रहे कहाँ था कहाँ जाता है। उसकी विधि क्या है कि पहले शरीर को छोड़ो, शरीर से निकले। शरीर से अगर बात हो तो नहीं आएगा नाम। शरीर से जब इकट्ठा हो जाएगा आपको यहाँ पहले स्थान पर, तो शकल आ जाएगी, इष्ट की मूर्ति आ जाएगी, और शरीर सुना हो गया। शरीर से निकली वो चीज, शरीर पर क्रिया कर सकते तो कोई महसूस नहीं होगा, बेहोश हो गया। और शरीर से फिर मन से कोई साधन बताएंगे, मन तो आप बनाते हो, राम जी भगत तो राम की मूर्ति राम नहीं आता, आप बनाते हो। देवी नहीं जबकि आप बनाते हो, तो देवी को पैदा करने वाले आप है, राम को पैदा करने वाले कौन? आपका मतलब ये चीज बोले वो आप, वो है। तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर ये जो आप ध्यान करते हो ना राम का, राम नहीं आता है, गुरु जी का ध्यान करते हो, नहीं गुरु जी नहीं आता, वो खुद ही बता देगा अगर अच्छा आदमी, तो मैं नहीं आता हूँ, आप तो इससे आगे चलो, आपके डेस्टिनेशन जहाँ से आए आगे, तो आगे जब ध्यान करेगा तो फट एकदम से प्रकाश में चला जाएगा, और रंग रूप खत्म हो जाएगा। प्रकाश में चला जाएगा, प्रकाश आनंद का स्थान है। मस्ती खुशी देता है, बेफिक्री खुशी और उमंग हर चीज। पर वो आएगा जब तो ठीक है, जिस दिन ना आवे उस दिन तलवा जाओगे। 2-4 दिन ना आए, डॉक्टर कमला जी बैठी, ये शब्द की साथ प्रकाश के साथ भी है। और जिस दिन नए बड़े साधन शब्द का प्रकाश नहीं आए तो कई लोग फोन करती है कि मेरा महाराज आज के साधन नहीं बढ़ा, क्या बात? मैं कहा कोई बात नहीं, मन में कोई है फिर मतलब मन के चक्कर है, कोई शुभ कर्म आ गया ठीक हो जाएगा। मतलब ये प्रकाश में रहने वाला वो मंजिल नहीं है, तो ये वो बाहर का गुरु बताएगा कि मंजिल में नहीं हो तो आप आनंद में हो, तो इसे आगे चलो। जब आगे ध्यान करेगा तो फिर फोन यहाँ से प्रकाश का धूम ऐसे लोक है विकास 88 लोक दिवासा हंस करे परमानंदा नई नई लीला हमेशा हमेशा होता रहता। कई लोग इसके सफेद रंग के प्रकाश उससे आगे का जब ये बच्चे का तालवा टिप टिप करता आपका, ये छोटा टिप 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 करता। इस जगह जब सूरत आपकी चली जाती है वो बोलने वाली, तो यहाँ इकट्ठी होते हैं, क्या होगा आपको? सिर्फ राम नाम की धुन आ जाएगी, न उसको न तो बताया जा सकता न लिखा जा सकता। उस चीज को अनुभव कर सकते हो आप। अनुभव जानते हो क्या होता है? बताया होगा कल परसों, मैं गुड़ खा रहा हूँ अभी, आप कह क्या खा रहे हो? गुड़ खा रहा हूँ। अब कैसे है? मीठा है। फिर आपका बुरा जैसे है, खांड जैसा, शक्कर जैसा, शहद जैसा, वो नहीं का कोई नहीं। बड़े साल किसी पूछ लिया था कि बड़े साल कहता शादी वो राम नाम कैसे है? तो उन्होंने बताया शक्कर खांड में बात गुड़ मक्खियां मगजा दूध
सभ्य वस्तु मिठिया रब ने पूजे तुम, उसे कभी रब उसके बराबर नहीं, मुकाबला नहीं, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। शक्कर मिठी, खांड मिठी, शहद सब कुछ मीठा, सभ्य वस्तु मिठिया रब ने पूजे तुम, लेकिन उसके बारे में उसके मिठास का बयान नहीं कर सकते। तो उसको कहते हैं अनुभव करना। तो अनुभव का तरीका क्या है? जैसे गुड़ खा रहे हो, आप क्या करो, गुड़ खा रहे हो, कैसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर आपको अनुभव करके वहाँ एक बड़ी तोड़ दी, ये अनुभव। तो अनुभव करने का ये तरीके है कि नहीं समझते अनुभव करते जाओ अलग अलग। और इसकी पैठ बनी हुई है यहाँ पर, ये सब ये नेशनल हाईवे है, जो इतने ऋषि मुनि नाथ जो भी हुए हैं इस रास्ते चले, कोई कहाँ पूछा वो अलग बात है। इसका कहते 4 जन्म का मामला है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, तो गुरु धार करके ज्ञानी को और उसे ज्ञान लो, और जन्म दूसरे नाम, और दूसरे जन्म नाम लो। नाम क्या है? सफेद रंग का प्रकाश, और आखिरी पैर समझ लो, दूसरे नाम उसके अंदर रहने वाली चीज। और जन्म तीसरे मुक्ति पद, जब आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे यहाँ पर, तो आपकी हालत होगी कोई आप होश नहीं रहेगा। संतों तो कई सुन बताया कि इधर उधर की बात बताई है, क्योंकि गाँव का आदमी हो रही आदमी मेरे पास सब है। आप गरीब में जाते हो नहीं, गरीब ना जाती डीप स्लीप सुपने से ऊपर, उस वक्त आप वहीं चले जाते। ये प्राकृतिक समाधि है, रोजाना सब, चाहे राजा बादशाह हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई हो, अगर 5-7 दिन नींद आएगी तो दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिक से गोली देते हैं, कब खोल देगा सोने के लिए, ताकि संस्कृत हर एक आदमी रोज जाता है उधर प्राकृतिक। अच्छा नींद से सो उठता है, कान रखा है, सो वही काम करता है। रात को काम करते करते थक जाते हैं, बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं है, और खाना खा चले गए, दिन रह गए, और सुबह के टाइम पर कान रखा के पहुंचा, तो रात को टॉनिक तो नहीं पिया था, वहाँ चले गए। ये रोज की समाधि है, प्राकृतिक समाधि, समझिए ना। तो वहाँ कोई दुख नहीं, चाहे पैर में कितनी तकलीफ है, वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं। इसमें तो उस जगह पहुँचने के बाद में कुछ दुख नहीं होता। तो इतना रोज की समाधि है। संतुल इसको ऐसे नहीं कहा, संतुल का पहली सुन, दूसरी सुन, ऐसे सुन बताया। मैं वो सीधे मेरे पास समझ नहीं, मैं गाँव का आदमी हूँ, तो सीधी सारी बात है, और फौज का आदमी तो खुद ही सब जानता हूँ। तो मैं सीधी बता दी कि रोजाना समाधि भरे का आदमी जाता है। अब उसकी क्या हालत होती है, वो हालत योगी की हो जाती है, क्योंकि वो उसमें मिलने के बाद होता है। जैसे बूंद है, तो बूंद अलग नजर आता है टोपा, और वो अगर गिलास के अंदर तब गिर गया, फिर उसका रूप बढ़िया पानी एडजस्ट खो दिया अपनी। इसी तरह से यह सूरत जो है अलग रहेगी, जब तक तो उपचार भाव कुछ अनुभव करती रहेगी तो ठीक है, और जहाँ से अनुभव खत्म हो जाएगा उसमें मिलेगी, तो उसमें मिलेगी क्या बोलेगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो मुक्ति आप दे सकते हैं। किसे? शब्द पान परवाना देना, कि उसके साधन से और ज्ञान बार का गुरु की मेहर से अगम निगम लक बिन गुरु कोई न मुक्त हुआ। गुरु की मेहर से क्या होगा? ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान तो क्या है और ज्ञान क्या है, इसको लख, और बिन गुरु कोई न मुक्त हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से रात दी। डॉक्टर साहब नोट करे हो ना, रिकॉर्ड हो गया ना? जी जी हो रहे। तो आपको ये है कि ये जो मैंने बताया है छोटे से शब्द के अंदर, ये अगर चाहें तो आप किसी जिंदगी में मुक्त और सब जा सकते हैं। चाहने का मतलब अगर आपको मेरी बात पर ख्याल आ जाए तो मैं तो मुक्ति देखना, तो आपकी इच्छा दिल जाएगी, आपको वही काम कराते जाएगी। अब जो टाइम मिलता है मतलब जो चल पड़ा नहीं भी, मैं इधर से चल पड़ूंगा तो मैं पहुँचूंगा, रस्ते में एक रुक जाऊँ, आधा रुक जाऊँ, पूछूंगा वहाँ। तो इसे इच्छा कर ली, आपकी इच्छा काम करती है। अगर आपने इसकी मुक्ति की इच्छा कर ली, मुक्ति के लिए, पर मुक्ति से पहले मैं ये कहूँगा कि ये लोग आनंद जो खेलने के लिए आइए सूरत, अगर आप सौख्य हो यहाँ पर, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा काम है, तो और सुख लो और आ जाओ, अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छा मिलता जाएगा। ये सोचोगे वैसे होगा, मेरा ऐसा करो, न बड़े से आगे बढ़ जाएगा, ऐसी कोठी बनाऊँ, ये बनाऊँगा, जो सोचोगे वो हो जाएगा। और अगर आप रज गए इस बात से, ये ख्याल में आ गया कि सुख तो कहीं है नहीं, गुरु ने कहा सुख कितने मिल जाओ प्यारिया, सुख सतगुरु की चरणी। तो सतगुरु चरण क्या हुआ? प्रकाश हुआ, तो प्रकाश में चलेगा तब तक चलेगा वो, पर वो मंजिल नहीं है, वो गुरु के चरण है, पैर है प्रकाश, और उसका स्वरूप शब्द है, वो राम नाम है, सत शब्द है, नाद है, अनद है, गायत्री, बहुत से नाम ऋषि मुनियों ने रख दिया उसका। आपकी गीता है ना, उसके 18 नाम जो है ना, 19 नाम वो उसी में है। गीता नहाने से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। गंगा जिसको नहाने से मुक्त हो गया,
असले गीता, गंगाचे गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म बली, त्रिसंध्या, मुक्ति गहनी, ये मुक्ति देने वाले, अर्धमात्रा, चिदानंदा, बहुगुणी और भयनाशनी, किस तरह का भय। तो वो चीज आपके अंदर है। और ये मैं छोटे शब्द में आपको बता दिया कि बलियारी जाऊं सतगुरु के, मेरा 10 परस परम भाग्या, धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, का कर्म तो हंस किया। कौवे की तरह चलाक था ना, तो हंस हो गया। हंस तो आपको पानी छोड़ देता है, वो दूध पी देता, हंस किया। गुरु की मेहर से अगम नगमडिक लख दिया उसको, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागम से राख किया। मैंने आपको टॉप का सत्य था वो बता दिया। अब नाम तो बता दिया, नाम है कि नाम ये बोल रहा है ना, इसको जान लेने का नाम आपका जानोगे कैसे, ये कोर्स के आखिरी आ जाओगे और समाधि लग जाएगी। फिर कोई अनुभवी आदमी आपको सत्संग दे देगा कि अब तू इधर पहुंच गया, तेरे प्रारब्ध कर्म तो वापस आएगा, और जिस दिन प्रारब्ध खत्म देना खत्म हो जाएगा, उसके बाद तू इसी में समा जाएगा। उसके बाद उससे तो जीवित मुक्त अवस्था रहेगा। मुक्त का मतलब सब परमात्मा जो कुछ नहीं, ये देखो उसको ज्ञान दे दिया तो देखता रहता दर्शन की, और सब जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा ही। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवाता है। ऐसे आदमी दृष्टि क्या बन जाती है, इधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा, सब कोई खेल करे। बस चोर भाजा जा रहा है, लोग कहते हैं चोर रहे चोर रहे चोर, तो हंस देता है। चोर का परमात्मा ड्रामा कर रहा है, चोर का भी कोई था उसके अंदर, परमात्मा ही था। और तब तो दूसरे का फट दो पुलिस आ जाए तो भाजा, तो उस पुलिस का कोई परमात्मा पुलिस का काम कर रहे हैं। ये सब ड्रामा उसी का, कोई चोर है, कोई चोर में, कोई तो क्या कहते हैं पुलिस में, कोई बड़े आदमी, कोई छोटा आदमी, उसकी दृष्टि मिल जाती है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर के अंदर वही नजर आता है। और कुछ जैसे हिंदू का एक को ब्रह्म दुखते नास्ती, क्या ब्रह्म तो और कुछ नहीं है। ये तो आ गया क्या भाषा में, धर्म की भाषा में, और सीधी साधी बात मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे देखता है, और ये अवस्था बन जाए। तो जब तक जियोगे तब तक आप ऐसे मुक्त रहोगे, और जिस दिन आपका खत्म होगा गाना लेकिन उस सब के सवाल दुनिया में, और फिर उसी का रूप बन जाओगे। दोबारा जन्म लेना, 84 के चक्कर में घूमना होगा ना, खत्म हो गया। तो ये शक्ति मनुष्य में, ये शक्ति आप में, बाकी दुनिया की कोई चीज, कोई देवता है ही नहीं। वो टेम्परेचर सजेशन है, और जो देवता दिखते वो भी नहीं जा सकते, वो ड्यूटी पर बंधे हुए। मनुष्य जा सकता है, मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में कुछ बढ़ सकता है, जो विचार करेगा उसके विचार में सकती है। पर घटिया विचार का इसको पता नहीं कि दुख कहाँ से आते। तो वो न तो राष्ट्रपति को ज्ञान है इसका, न चपरासी पर, न करोड़पति सेठ को है, और न किसी मजदूर को है, न तो किसी बहुत विद्वान को है, चाहे 2-4 PhD लगा रखी 5-4, उसको भी ज्ञान नहीं है, और साथ साथ जो पढ़ी उसको ज्ञान। अज्ञान में मनुष्य को ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान मिलेगा आपको सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम के पावन। और सत्संग कराने वाला कौन हो, सत्संग कराने वाला खुद अनुभव हो। और कथाकार समझ देते हैं, किताब देखते हैं, भाषण करते हैं, ठीक है, गलती वो भी प्यार करते हैं, विचार देते हैं। वो जितने गुरुआई का काम करते हैं कोई खराब नहीं है। मास्टर सारे चंगे हैं, पहली क्लास को पढ़ाता वही मास्टर है, और जो PhD कराता वही मास्टर है। आप समझेंगे, मैं भी आपको PhD बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ सब बुद्धिमान लोग हो, सब बात समझते हो। तो सब शक्ति आपके अंदर है। अब डॉक्टर साहब जो मैंने ये बात करनी थी, अब जो तुम्हारा कोई सवाल हो, ये सत्संग में किसलिए करा रहा हूँ, ये डॉक्टर अमित जी आए चौक उधर से सावला, अमित जी UK से आए, ये खास प्रेमी हैं, और ₹1000 लगाते हो, वो मैं थोड़े से 2-4 हज़ार में काम कर लेता हूँ। कैसे, मैं जितनी शादी की, 13 बच्चों की शादी की, मेरे भाई के लड़के लिखे, तो मैं कह दी 5-4 आदमी ले आओ दिन में, आ जाओ, ठाड़ से खाना पीना खिला दिए, भोजन करी चले जाओ, ऐसे करोगे आगे। तो मेरे विचार के थोड़े सोचा अच्छा करेंगे यार, पहले लड़के की शादी करी, बोली अच्छा तो सुंदर लड़का है, और वकील है, बड़ी अच्छी तरह कप्तान है, पता नहीं क्या है। अरे ऐसे आदमी के पास होना क्या है, जो कमाए वो परिवार को खुआ दिया। तो मैं थोड़े से शादी कर लिया, हंसते हंसते 13 बच्चों की शादी करी, वो सुनार करी गया, समझे वो नहीं। तो क्या चीज थी मेरे पास, लोग कहते थे कैप्टन खर्च नहीं करता, बहुत पैसे इसके पास, वो कुछ कहता था। तो कोई हरियाणा का जाट था, एक तो बोला रहा है गांधी, बढ़िया सा गांधी,
टोपी पर रखी। तो जाट बोला गांधी को टोटे का नाम गांधी से इतने से बड़ी थोड़ी सी टोपी ओढ़ की बढ़िया गांधी बड़ी जाऊंगी टोटे का नाम गांधी है। तो बात ये थी मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने आगे लोग ऐसे कर लोगे क्या, तो जी कर लेंगे, और मेरे को रोकने वाला कोई था नहीं करना। ये बात थी, अब चेक डालते ना तो पत्नी का बेटा भाई को मेरा एक भाई वो होता भैया करेगा वो ठीक है, जो भैया करेगा उसके बच्चों सब लोग नहीं जाऊंगा आप कर देखो गल बात करिए शादी दिया। और सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब लड़के पढ़े लिखे हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, अपना अपना काम करे सब। एक लड़का वकील था, वो फिर रोड यूज जाके रोड मैनेजर बन के आ गया। तो वो बच्चे अपना काम काज करते रहे, काम काट दिया इस तरह से। तो बात से गल से काम काट देता हूँ, गल बात करिए देख आप। अभी आपको मैं सत्संग आपके लिए करा रहा हूँ, ये आपकी वजह से। अब कोई भी शंका आपको धर्म कर्म की हो, ज्ञान की, योग की, ज्ञान की, ध्यान की, कुछ हो कुछ। महाराज जी आपने विचार के बारे में बोला ना कि विचार बदल दो, तो कुछ तो कर्म पीछे के संस्कार हैं जो जिनका हम भुगत रहे हैं। तो अभी अगर विचार बदलते हैं तो कितने प्रतिशत जिंदगी आगे की बदल सकती है? 25, 50, 90 की, क्योंकि मिश्रण होता है ना पिछले कर्मों का और आगे वाले कर्मों का। तो अभी इस जिंदगी में कितनी जिंदगी बदल सकती है अगर विचार ठीक करें तो? ये आपने कहा कि कितनी प्रतिशत बनती है, जितने हम बैठे नहीं आप सब, हमारी प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सब एक रोग नहीं होते, किसी कुछ। तो डॉक्टर जो है वो देखता है कि इसको क्या तकलीफ है, छींकता है, तो सोचता है इसका नजला हुई है, जुकाम हुई है, अब 200-400 दवाई दी। और डॉक्टर पैसे कमाने हैं तो क्या करेगा, बड़ी टेस्ट का पैसे वाला आदमी है, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। अब डॉक्टर साहब इसका विचार नहीं मत दे, अब सदा काटेगा। जिसको मालूम है तो जुकाम, और जुकाम के लिए उसका 5,000 रुपया लगा दिया, 10,000 रुपया लगा दिया। तो समझो में होती है प्रैक्टिकल चीज है। तो बात ये इसकी प्रतिशत कोई टाइम में कोई वो बात नहीं है, पर तो आप बता रहे विचार का बदलना अकॉर्डिंग टू द नेचर आदमी उसके मुताबिक बदल जाता है। ये सत्संग जाओ और आओ जाओ क्या है, और विचार बदल नहीं सकते। विचार तो पता नहीं, कोई देता नहीं, दे देता है तो बदल नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो वो आदमी की प्रकृति के अनुसार है। और तो मामूली गल छोटी सी है, बड़ी बात नहीं है। पंजाबी कहते हैं कि गल निक्की जी है ये बड़ी बहुत है, निक्की जी एक मामूली बात है। तो विचार को बदलना क्या है। आज आपने बात सुनी मेरी, कभी आपने नाराज नहीं होना चाहिए, नाराज होगी तो बुरा सोचोगे। तो इसको बदलने के लिए सत्संग सुनता रहो, आता रहो, कोई बात नहीं। और कोई खास आदमी वो कहता हूँ आज ही कर लो, तुम लंबा थोड़ा धैर्य करा क्या, आज से करो कि नाराजगी से होना ही नहीं, गुस्सा करना ही चल जाओ, कर दे भी गुस्सा नहीं करना। व्रत कर लो, व्रत होते हैं ना अलग आदमी, तो ये व्रत कर लो। आज जब आदमी गुस्सा नहीं करेगा तो होनी की बात है। अपनी नीयत साफ कर लो, आप अपनी नीयत से किसी इच्छा मतलब ये दे मेरे को, और फिर खुशी से जो आ जाते हैं। पंडित फकीर से कहते हैं कि भाई इसके बचने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि इस लोक में रहता हूँ, मैं इच्छा नहीं करता मेरे को ये कोई ला दे, फिर कोई चीज़ ला के दे देता है और मैं सोचता हूँ ठीक है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, वही खुशी से ला के देने देने का चक्कर था, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जैसे मौका आदमी और उसके कर्म के अनुसार मामला है। और ये जो पूरा डॉक्टर जो है वो दवाई जो देता है वो पूरा इसलिए देगा कि ठीक है तो थोड़ी दवाई दे देगा। अगर उसके लिए लालच है कि मशीनों का पैसे उड़ जाने हैं तो सीधे ही से। तो गुरु एक तरह का डॉक्टर होता है कि हर आदमी की उसकी तकलीफ क्या है, ये किस नेचर का, उसी तरह सबको एक बात नहीं है। ये तो आपको जनरल सत्संग दिया, जनरल सत्संग और इंडिविजुअल सत्संग अलग होता है, अलग अलग आदमी अलग नेचर होती है। जैसे आपकी नेचर जो है विचार बदलने की, ये गुरु दे दिया आपको, ये काम दिया मैंने, अगर आप ये काम करोगे तो ये इससे ठीक हो जाएगा, आपका भी खिलाना जाएगा, दूसरों हो जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जो बात की है ना, जो आपके ना विचारों को जल्दी बता दे, ताकि इनको देख सुनते जाओ और फिट करके और इंटरनेट पर चलाते जाओ और आप देखते जाओ, सुनो पहले सुनते हो तो आपको ज्ञान तो कानून आएगी बात, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और आपकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों का लाभ हो जाएगा मेरे समझिए मुताबिक। तो मैंने आपको ये काम इसलिए दिया है कि आप ये काम करो।